जय हिंद दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री जब से सम्राट चौधरी बने तब से उन्होंने ठान लिया है कि बिहार में जो जमीन विवाद है उन जमीन विवादों को खत्म किया जाएगा और जितने भी कब्जाधारी लोग हैं दूसरे के जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको भी मुक्त कर लिया जाएगा। अभी हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में सारे मंत्रियों के मीटिंग में उन्होंने खुल के कह दिया और नियम भी बना दिया। एक तो जमीन रजिस्ट्री को लेकर जो नियम बनाए वो बहुत ही बेहतरीन नियम बनाया गया है कि अब जमीन रजिस्ट्री में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी, दूसरा का जमीन दूसरा कोई नहीं बेच सकेगा, क्योंकि पूरी छानबीन होगी सरकारी स्तर पर, तभी जाके किसी जमीन की रजिस्ट्री होगी। अगला जो निर्णय है कि 24,000 एकड़ जमीन बेतिया राज का है, जो पूरे बिहार में वो जमीन है, प्रॉपर्टी में और सारे क्षेत्र में, वो पटना एरिया में भी जमीन है, चंपारण एरिया में भी जमीन है, बिहार के कई जिलों में जमीन है जो बेतिया राज की जमीन है और 24,000 एकड़ में। बहुत सारे लोग कई शहरों में जमीन खरीद के रखे हुए हैं बिहार में और उन्हें पता नहीं है कि ये जमीन बेतिया राज की है। उन्होंने किसी से रजिस्ट्री कराया, किसी बिल्डर से, किसी प्रॉपर्टी डीलर से, बहुत सारे लोग प्लॉटिंग करके बेच दिए हुए हैं। वहां लोग 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल से रह रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। सरकार ने कह दिया है कि अब उसको चिन्हित करके मुक्त कराया जाएगा। जितने भी मकान बने हुए हैं बेतिया राज की जमीन पर उसको तोड़ा जाएगा, भले ही आपने रजिस्ट्री कराया हो, पैसा दिया हो, वो आप जाने, आपका काम जाने, क्योंकि आपने छानबीन नहीं किया था। तो 24,000 एकड़ जमीन को मुक्त कराने का सरकार ने निर्णय लिया। इसके अलावा जो भी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है किसी दूसरे के जमीन पर, अगर कागजात उसके पास पुख्ता है और किसी और ने कब्जा कर रखा है, सिर्फ एक कंप्लेन पर अब कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन तक सिर्फ एक आवेदन पहुंचना चाहिए, डिपार्टमेंट तक आवेदन पहुंचना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो डिपार्टमेंट पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। जमीन विवाद को लेकर सरकार बहुत सख्त हो रही है। तो आपका भी जमीन अगर किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है 10 साल 20 साल से और कागजात पूर्ण रूप से आपका है, आपके नाम से है, आपके नाम से रसीद कट रहा है, खतियान है, तो आप अपनी जमीन मुक्त कराने के लिए सरकार को डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को आवेदन कर सकते हैं। आने वाले समय में जनता दरबार लगाने की भी बात कही जा रही है, हेल्पलाइन नंबर जारी करने की भी बात कही जा रही है, ताकि जनता की पहुंच डायरेक्ट सरकार तक हो। इसके अलावा जो जमीन सर्वे जुलाई 2026 में खत्म हो रहा था, जमीन सर्वे का लास्ट डेट जुलाई 2026 में खत्म हो रहा था, अब इसको बढ़ा दिया गया है, ये 2027 तक कर दिया गया। अब 2027 में है, डेट फिक्स नहीं किया गया है कि किस तारीख तक ये डेट बढ़ाया गया है, लेकिन 2027 समझिए कि पूरे 2027 तक आपको समय मिल सकता है, या अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2027 तक, मतलब लगभग 1.5 से 2 साल तक अब आपको समय मिलने वाला है। जो लोग अपने जमीन का सर्वे नहीं कराए हैं, अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पर डाले नहीं अपना डिटेल्स, वो लोग आसानी से सर्वे आप करा सकते हैं, बहुत समय आपको मिल गया हुआ है। इसके अलावा जमीन बंटवारा को लेकर भाइयों में अगर बंटवारा नहीं हो रहा है, बहुत लोग 2 भाई 3 भाई 4 भाई 5 भाई है, आपसी विवाद की वजह से बंटवारा नहीं हो रहा है, कोई बंटवारा करना नहीं चाहता है, वहां पे पहुंचना नहीं चाहता है, क्योंकि पहले का जो नियम था ना कि जब तक आप 2 भाई 3 भाई 4 भाई है और सभी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, सभी लोग साथ में आवेदन नहीं कर रहे हैं, तब तक आपका पैतृक संपत्ति बंटवारा नहीं होता है। आपके पिता के नाम से, दादा के नाम के, परदादा के नाम से जमीन है तो लिखित रूप से बंटवारा नहीं होता है, अपने अपने नाम से नहीं होता था, क्योंकि सभी को वहां पे रहना, उपस्थित रहना जरूरी होता था। एक भी नहीं जाएगा, एक भी अगर उससे बंटवारा नहीं चाहता तो नहीं होता था। इसके कारण से बहुत सारे जमीन विवाद उलझे हुए थे और बंटवारा नहीं हो पा रहा था। तो इसका निदान भी हो गया है कि ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, उसमें से एक व्यक्ति भी, अगर 2 भाई 3 भाई 4 भाई है आप और पूर्वज के नाम से प्रॉपर्टी है, पूर्वज इस दुनिया में नहीं है, अपना हिस्सा के लिए आप आवेदन करेंगे, बाकी आपका दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, 5वां भाई पहुंचे ना पहुंचे उससे कोई मतलब नहीं है। आपका हिस्सा आपके नाम से करके आपको रसीद काट के दे दिया जाएगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, सारे डिटेल्स डालना है। तो कोई भी प्रॉपर्टी के एक भी उत्तराधिकारी चाहेगा ना तो अपना हिस्सा ले सकता है, बाकी बंटवारा करवा सकता है। जिसको आपत्ति होगा आके आपत्ति करेगा, नहीं आएगा तो ऐसे ही बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अब कोई किसी का हक नहीं मार सकता। ये सब इसलिए किया गया है ताकि सर्वे जल्दी जल्दी निपटे और सर्वे में कोई ना छूटे, कोई ऐसा व्यक्ति ना छूटे जिसका पूर्वज के जमीन उसके नाम से अलग अलग ना हो, ताकि बाद में फिर विवाद बनी रहे। अगर कुछ व्यक्ति भी छूट जाता है तो फिर यह सर्वे सफल नहीं होगा। तो आपसी सहमति से अगर लिखित बंटवारा नहीं हो रहा है, अपने अपने नाम से जमीन नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन आप आवेदन करके आप अपने नाम से अपने पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा करा सकते हैं। इसका वेबसाइट आप देख रहे होंगे, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। अगर आप खुद से नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो आप किसी भी CSC सेंटर पर चले जाइए, कंप्यूटर सेंटर पर चले जाइए, जन सुविधा केंद्र पर चले जाइए, साइबर कैफे पर चले जाइए। ऑनलाइन काम करने वाले जितने भी है, खास तौर पर CSC सेंटर वालों को ट्रेनिंग दिया गया है, वहां से आसानी से आपका
चाहे वो बंटवारा का मामला हो, दाखिल खारिज का मामला हो, चाहे खतियान निकालने का मामला हो, क्योंकि खतियान भी अब ओरिजिनल वैल्यूएशन कर दिया गया है, आप ऑनलाइन निकालते हैं, ओरिजिनल का ही उसका मानता होगा, सिर्फ जाके आपको रजिस्ट्री ऑफिस में अटेस्टेड कराना है, वेरीफाई कराना है। तो हर चीज अब ऑनलाइन कर दिया गया है, किसी चीज की कोई समस्या नहीं है। बिहार के आप रहने वाले हैं ना, तो आप कोई भी ऑनलाइन सेंटर पर जानकारी ले सकते हैं। अगर इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, या फिर मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, या फिर कोई आपको बता रहा है इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे सर्वे से संबंधित जानकारी है, चाहे बंटवारे से संबंधित जानकारी है, चाहे आपको दाखिल खारिज मोटेशन से संबंधित समस्या, कोई भी समस्या का निदान सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है। कोई भी CSC सेंटर, जन सुविधा केंद्र, कोई भी साइबर कैफे, कहीं भी जाके आप ऑनलाइन करवा सकते हैं और ऑनलाइन ही जानकारी समय समय पर जाके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। देश का बिहार पहला ऐसे राज्य बनने जा रहा है जहां पे जमीन की विवाद जल्द ही अब समाप्त कर दी जाएगी। जिस हिसाब से काम हो रहा है 2027 तक लगभग 90% जमीन की विवाद खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं और जमीन से संबंधित, सर्वे से संबंधित, बंटवारा से संबंधित, दाखिल खारिज से संबंधित कोई समस्या है या फिर कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितने भी लोगों के कमेंट आएंगे उस कमेंट के बिहाफ पे अगला वीडियो बना दूंगा। अलग अलग सवाल रहेगा तो अलग अलग जवाब देके मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं अधिकतर वीडियो जो है लोगों के सवाल पे ही बनाता हूँ। लोग सवाल करते हैं उस पर बनाता हूँ, या फिर कोई नया अपडेट आता है उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। अधिकतर आप देखते होंगे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही इस चैनल पर वीडियो होता है, या फिर गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित वीडियो होता है, या फिर अवेयरनेस जागरूकता से संबंधित वीडियो होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं, वीडियो आप देखते हैं, तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।